नमस्कार दोस्तों, मैं जे आर चौधरी सिलेक्टेड इन रीट 2021 आज आपके समक्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक जो राजस्थान अध्ययन चल रही है उसमें आज हम क्लास 7 का चौथा अध्याय राजस्थान में कृषि विपणन आपके समक्ष लेकर आए हैं। इस अध्याय से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उन सब को हमने एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है। इसमें जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक जितने भी क्वेश्चन बने जो विगत परीक्षा में आए हुए थे और हमें लगता है कि एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको इसमें संकलित किया है। और यह सीरीज वर्तमान समय में राजस्थान में होने वाले अध्यापक मुख्य परीक्षा जो 2023 में फरवरी में प्रस्तावित है, सीएट 2022-23 एलडीसी 2022-23 में यह एक रामबाण की तरह कार्य करेगी। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पूर्व आपके अपने इस जे आर चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले नए नए वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर अपना राजस्थान अध्ययन का चौथा अध्याय 7th क्लास का कि राजस्थान में कृषि विपणन, कि राजस्थान में राज्य सरकार के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई तथा किस प्रकार कृषि को बढ़ावा दिया गया। तो इसमें अपना पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई। किसकी? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, इसकी स्थापना 6 जून 1974 को की गई थी। कब की गई थी? 6 जून 1974 को राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी। मैं आपको बता दूं कि इस राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो राज्य के अंदर नई मंडियों की स्थापना करना इस राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मुख्य उद्देश्य था। और मैं आपको यह भी बता दूं, जो इस राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का जो मुख्यालय है वह राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सरकार किसानों से अनाज किस मूल्य पर खरीदती है। जो सरकार किसानों से अनाज खरीदती है वो अनाज किस मूल्य पर खरीदती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि तिलम संघ की स्थापना कब की गई थी। किसकी? तिलम संघ की स्थापना की बात हो रही है कि तिलम संघ की स्थापना कब की गई थी। तो 3 जुलाई 1990 को राजस्थान में तिलम संघ की स्थापना की गई थी। और इस तिलम संघ की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग से 3 जुलाई 1990 को इस जयपुर में तिलम संघ की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? जयपुर में। इसका मुख्यालय पूछे तिलम संघ का तो इसका मुख्यालय जयपुर में है। और मैं इसके उद्देश्य की बात करूं तो तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में तिलम संघ की स्थापना 3 जुलाई 1990 को की गई थी। एग्ज़ाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और भी आने की प्रबल संभावना रखता है। दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में केंद्रीय कृषि फार्म स्थापित है। कौन सा? केंद्रीय कृषि फार्म राजस्थान के किस जिले में स्थापित है। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में केंद्रीय कृषि फार्म स्थापित है। दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि इस केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना सूरतगढ़ गंगानगर में 15 अगस्त सन 1956 में रूस की सहायता से की गई थी। तो दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे डबल स्टार कीजिए क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में केंद्रीय कृषि फार्म है। तो सूरतगढ़ गंगानगर में है। और मैं आपको एक और बताऊं कि यह एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म है। एशिया का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म है तो वो सूरतगढ़ गंगानगर में है, जिसकी स्थापना कब की गई थी। तो 15 अगस्त सन 1956 में की गई थी। और मैं आपको बात करूं कि इस सूरतगढ़ जो केंद्रीय कृषि फार्म है इसके अधीन ही गंगानगर जिले में एक और केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना की गई है जो जैतसर केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ है? जैतसर में है। इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से सन 1962 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1962 में कनाडा के सहयोग से इस जैतसर केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना जैतसर गंगानगर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, क्या?
राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की गई? तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना तबीजी अजमेर में की गई है। कहाँ की गई? तबीजी अजमेर में इस राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना सन 2000 में की गई। कब की गई? तो सन 2000 में इस राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इस बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना तबीजी अजमेर की गई है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे मोस्ट क्वेश्चनों को अपने जहन में उतारिए ताकि ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, बहुत सहायता करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो 12 जुलाई सन 1982 को। कब? 12 जुलाई सन 1982 को इस राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। मैं आपको बता दूं कि जो इस नाबार्ड है, इस नाबार्ड की स्थापना सन 1982 में मुंबई में की गई थी। कहाँ की गई थी? मुंबई के अंदर इस नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड की फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। किसकी? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर 12 जुलाई सन 1982 को मुंबई में स्थापित की गई थी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमने 7th क्लास के इस चौथे अध्याय में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे, उन सारे क्वेश्चनों को हमने इस प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान समय में फरवरी 2023 के अंदर राजस्थान अध्यापक मुख्य परीक्षा होने वाली है, तो उसमें रामबाण की तरह जड़ी बूटी की तरह कार्य करेगा। दोस्तों आप इस छोटे छोटे वीडियो को अपना कीमती टाइम निकाल कर ज़रूर देखना, ताकि ये आपके रिवीजन में बहुत सहायता करेंगे। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि राज्य का पहला किसका? राज्य का पहला वाटर मैनेजमेंट पार्क कहाँ स्थापित है? राज्य का पहला वाटर मैनेजमेंट पार्क कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता दूं कि पदमपुरा गंगानगर के अंदर राज्य का पहला वाटर मैनेजमेंट पार्क स्थापित है। और इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया कि वाटर मैन ऑफ इंडिया राजस्थान के अलवर जिले के राजेंद्र सिंह को जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जल संरक्षण के लिए कार्य किया, इसलिए राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और वाटर मैनेजमेंट पार्क, तो वाटर मैनेजमेंट पार्क पदमपुरा गंगानगर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? किसका? तो भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1966-67 में। कब? सन 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। मैं आपको यह भी बता दूं कि जो हरित क्रांति है, इस हरित क्रांति इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? तो सन 1960 के दशक में। कब? सन 1960 के दशक में सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक विलियम गेंडे ने किया था। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है यह हरित क्रांति। कई बार एग्जाम में आई हुई है कि हरित क्रांति का भारत में जनक कौन है और इसकी शुरुआत कब हुई। तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो MS स्वामीनाथन है, इसकी शुरुआत सन 1966-67 में हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि जो हरित क्रांति शब्द का प्रथम बार प्रयोग तो 1960 के दशक में विलियम गेंडे ने किया था, जो अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक थे। अगला है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? भारत में MS स्वामीनाथन को कहते हैं। तो विश्व में किसे माना जाता है?
तो विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करूं तो फादर ऑफ हरित क्रांति तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग, इसको नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग जो अमेरिका के निवासी थे, जिन्हें विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता। और ये एकमात्र ऐसे कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हरित क्रांति। और आगे है कि राजस्थान की प्रमुख कृषि जिन्स मंडियां, कि राजस्थान के अंदर कौन सी प्रमुख जिन्स मंडियां हैं। तो टमाटर मंडी कहाँ है, तो टमाटर मंडी जयपुर में है। आंवला मंडी, तो आंवला मंडी चौमू जयपुर में है। मेहंदी मंडी सोजत पाली के अंदर है। संतरा मंडी भवानीपुर झालावाड़ में है। किन्नू मंडी गंगानगर में है। प्याज मंडी अलवर में। इसबगोल मंडी भीनमाल जालौर के अंदर। दोस्तों ये सारी जो इम्पोर्टेंट मंडियाँ थी, इन मंडियों को हमने एक प्लेटफॉर्म बुलाने की कोशिश की है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किन्नू मंडी और मेहंदी मंडी, आंवला मंडी और इसबगोल मंडी, यह जो मंडियाँ है एग्ज़ाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार आई है और भी आगे एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, कौन कौन सी कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले की जो क्रांति है अपनी गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति, गुलाबी क्रांति है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, किस मछली को, झींगा मछली को के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गुलाबी क्रांति चलाई जा रही है। इसी गुलाबी क्रांति के यदि मैं बात करूं किसकी, इस गुलाबी क्रांति के जनक की बात करूं तो इस गुलाबी क्रांति के जनक कौन है, दुर्गेश पटेल है। कौन, दुर्गेश पटेल इस गुलाबी क्रांति के जनक है। अगला है कि श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों कई बार एग्जाम आया है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति चलाई गई थी डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा सन 1970 के दशक में राजस्थान के गुजरात भारत के गुजरात राज्य से चलाई गई थी 1970 के दशक में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से यह श्वेत क्रांति भी महत्वपूर्ण है कि किससे संबंधित है। तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। गुजरात राज्य से सन 1970 के दशक में वर्गीज कुरियन के द्वारा ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक के बारे में हमने आगे पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल क्रांति, की गोल क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो गोल क्रांति है वह आलू उत्पादन से संबंधित है। किससे, आलू उत्पादन से गोल क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। और मैं नीली क्रांति की यदि जनक की मैं बात करूं तो नीली क्रांति के जनक है वो अरुण कृष्ण जनक है। कौन है, अरुण कृष्णा इसके नीली क्रांति के जनक है। अपनी नेक्स्ट क्रांति है लाल क्रांति। लाल क्रांति किससे संबंधित, और टमाटर मांस उत्पादन से, टमाटर मांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति चलाई जा रही है। तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर एवं मांस उत्पादन दोनों से है। और मैं बात करूं कि इस लाल क्रांति के जनक, तो लाल क्रांति के जनक है जो विशाल तिवारी है। कौन है, विशाल तिवारी इस लाल क्रांति के जनक माने जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। कि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीली क्रांति चलाई जा रही है। और पीली क्रांति के जनक की बात करूं मैं तो जो पीली क्रांति का जनक है वह सैम पित्रोदा को माने जाते हैं। कौन, सैम पित्रोदा पीली क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों इस आज की सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट थे, जो आज का वीडियो एग्ज़ाम में आपके काफ़ी हेल्प करेगा,
क्योंकि राजस्थान के जो कृषि से संबंधित थे जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य और क्वेश्चन हमने एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है, ताकि आपको इधर उधर ढूंढने में अपना टाइम ख़राब नहीं करें। क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मात्र 60-70 दिन बचे हैं। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी को इस वीडियो देखकर मजबूती के साथ तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए और अपनी तैयारी को धीरे धीरे इन छोटे छोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें और अपनी तैयारी को धार देते रहिए, ताकि आप चयन की रेस में शामिल हो सके, अपना चयन सुनिश्चित करवा सके। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। कल हम इसी टाइम आपके समक्ष नए नए प्रश्नों के साथ, नए जोश, नए जुनून और नए आनंद के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। थैंक